वर्ल्ड इज स्मॉल एंड द लाइफ इज स्मॉलर देन द वर्ल्ड, सो इस छोटी सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल रियोनास किंगडम में। भुज ब्लॉग की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं प्राग महल। प्राग महल का नाम राव प्रागमल जी द्वितीय के नाम पर से रखा गया था, जिसका निर्माण उन्होंने 1865 में शुरू करवाया था। ये महल डिजाइन करवाया गया है कॉलोनल हेनरी सेंट विल्किंस द्वारा। महल की रचना में हमको इटालियन गोथिक स्टाइल देखने को मिलती है और कहीं कहीं रोमन आर्किटेक्चर भी दिखाई देता है। जैसे भुज को कहा जाता है हार्ट ऑफ कच्छ, वैसे ही प्राग महल को कहा जाता है हार्ट ऑफ भुज। इस जगह पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ये भुज का एक लैंडमार्क कहा जाता है। ये पूरा महल तो विजिट के लिए नहीं है, पूरा महल बंद कर दिया गया है, सिर्फ कुछ हिस्से ही दिखाए जाते हैं पब्लिक को। और बहुत से हिस्सों में सरकारी ऑफिस बना दी गई है, बैंक बना दी गई है। 2001 के भुज अर्थक्वेक में प्राग महल और आईना महल को बहुत भारी नुकसान हुआ था, पर उसके बाद उसका जीर्णोद्धार हो गया और कुछ हिस्से आम जनता के लिए देखने के लिए खुले कर दिए गए थे। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये था रानीवास, रानियों का महल था ये। अब तो एक खंडर जैसा पड़ा है, जिसको देखकर लगता है कि कोई हॉरर मूवी का सेट लगा है। जो प्राग महल है उसका नाम राजा प्रागमल जी के नाम पर से पड़ा है, क्योंकि इसकी स्थापना उन्होंने की है और उनके बेटे का नाम खेंगार जी, जिसके नाम पर से खेंगार पार्क नाम रखा गया था, जिसका वीडियो हम पहले देख चुके हैं। प्राग महल का जो क्लॉक टावर है वो आपको भुज में किसी भी जगह से आप देखेंगे तो उस एरिया से आपको ये क्लॉक टावर दिखता है। तो ये पूरा जो जमीन है ये इस तरह से इसका आर्किटेक्चर किया गया है, इस तरह से ये जगह बनाई गई है कि भुज के किसी भी हिस्से में आप जाएं तो छत पर चले तो ये टावर आपको वहाँ से दिखता ही है। भुज शहर की स्थापना कैसे हुई ये स्टोरी शायद आपने नहीं सुनी होगी। कच्छ के जो राजा थे वो इस जगह से गुजर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, एक खरगोश और कुत्ता आमने सामने थे। विरुद्ध प्रकृति के होने के बावजूद कुत्ता खरगोश को खा नहीं रहा था। तो राणा जी को लगा कि इस जगह में कुछ खास बात होनी चाहिए, कुछ पवित्रता होनी चाहिए। तो अपना जो नगर बसाना चाहते थे वो यहाँ पे बसाया। इस तरह से स्थापना हुई भुज टाउन की। ये महल बनाया गया है इटालियन मार्बल से और सैंडस्टोन जो राजस्थान से मंगाया गया था।
ये जो मेन हॉल देख रहे हैं आप, ये है दरबार हॉल। यहाँ पे राजा का दरबार लगता था। कहा जाता है कि कुछ इटालियन कारीगरों को भी इसके कंस्ट्रक्शन पे लगाया गया था। कहा जाता है कि कच्ची कारीगर भी इस महल के निर्माण में शामिल थे। इस पैलेस के कारीगरों को मुआवजा सोने के सिक्कों द्वारा दिया जाता था। कहा जाता है कि इस पैलेस के कंस्ट्रक्शन का कुल खर्चा 3.1 मिलियन रुपीस यानी करीबन 31 लाख रुपए जितना हुआ था। ये उस टाइम की बात है। इस महल का निर्माण पूरा हुआ 1879 में, जब प्रागमल जी के बेटे खेंगार जी राज करते थे। यहाँ के विंडोज और पिलर्स पर यूरोपियन प्लांट्स और एनिमल्स के कार्विंग देखने मिलते हैं। प्राग महल की खासियत है ये 150 फीट ऊंचा बिग बैंग क्लॉक टावर। पूरे भारत में ऐसे 2 ही टावर हैं, एक भुज में और एक मुंबई में। ये टावर बनाया गया था 1865 में और इसके टावर क्लॉक की मैकेनिज्म इंस्टॉल की गई 1877 में। इस टावर के ग्राउंड फ्लोर पे है सीढ़ियाँ जो 5th फ्लोर तक जाती हैं। ये सीढ़ियाँ राउंड है और इन पे बहुत संभल कर चढ़ना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे है चाबियाँ जो ऊपर और नीचे होती है। सेकंड फ्लोर पे है पेंडुलम जिसका वजन करीबन 100 किलो है। थर्ड फ्लोर पे है इस क्लॉक की मशीनरी। फोर्थ फ्लोर पे है बिग साइज रिंगिंग बेल ऑफ वॉच जिसका वजन करीबन 700 किलो है। फिफ्थ फ्लोर पे है गैलरी जो व्यू लेने के लिए बनाई गई है। यहाँ से पूरे भुज का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। आफ्टर 2001 अर्थक्वेक ये क्लॉक पूरी तरह से बंद हो गया है। जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये महाराज लखपत जी ने बनाया था। ये प्राग महल से बिल्कुल ही पास में है ये मंदिर, पर ये अंडरग्राउंड मंदिर कहा जाता है कि एक खुफिया यहाँ पे एक सुरंग हुआ करती थी। पहले के टाइम में जब कोई युद्ध होता था तो राजा रानी आराम से यहाँ से सुरंग से निकलकर बाहर निकल सकते थे इस जगह से। ये सुरंग जो हुआ करती थी वो भुजियो डूंगर जो है भुज का, वहाँ पे जाकर निकलती थी। धरतीकंप के बाद तो अब ये सुरंग पूरी बढ़ गई होगी। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है।
एक और मंदिर है यहाँ पे शिव जी का, वो भी अंडरग्राउंड है। ताजमहल और भुज में ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं, जैसे यहाँ से कोई सुरंग निकलकर भुजियो डूंगर पे निकलती थी, वैसे ही वहाँ से भुजियो डूंगर से एक सुरंग निकलकर जामनगर तक निकलती थी। सोचिए उस टाइम पे जो इंजीनियर रहे होंगे, शिल्पी रहे होंगे, उन्होंने कैसा आर्किटेक्चर किया था कि उस टाइम में भी वो लोग बिना टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल सुरंग बनाने में भी माहिर थे। जैसे कोई युद्ध होता था तो राजा सेफली वहाँ से, राजा और उनकी फैमिली सेफली वहाँ से निकल सकते थे। आज अंधेरा हो गया है तो आईना महल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मैं जानकी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जानकी भुज व्लॉग की सीरीज में मैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। नमस्कार, व्लॉग की सीरीज में आज हम देखेंगे प्राग भुज व्लॉग की सीरीज में आज हम आगे ले लेते। And the life is Smaller than the world. smaller than the world. ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। भुज जगह तारी मुकरी जो आज तो देख सकते हो, उसने देख लेने चाहिए। भुज व्लॉग की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं प्राग।